हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ शुरू करेंगे। इस सीरीज़ में हम 2017 के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रथम 5 जो शुरुआती 5 दिनों में जो 10 शिफ्ट हुई थी, उन 10 शिफ्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 550 रुपये में बेचता है, जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो क्रय मूल्य का हमें 1/10 लाभ प्राप्त हुआ। 1/10 को यदि मैं प्रतिशत में बदलूं तो क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा, तो 10 से काट दिया, कितना आ गया? 10 एकम 10। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 10%। और जब मैंने आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन सीरीज बताया था, तो फ्रैक्शन में बताया था मैंने 1/10 कितना होता है? 10% के बराबर। तो सीधे हम इस क्वेश्चन को देखते कि इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला कि 1/10 का लाभ प्राप्त होता है, तो सीधे हम आंसर क्या लगा देते? 10%। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, ठीक है। तो इन 4.7 टन में उसे कितने का फ़ायदा हुआ? 20 पैसे का फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1 रुपये 80 पैसे उसकी लागत मूल्य है। 1 रुपये 80 पैसे की दर से खरीदे और 2 रुपये की दर से बेच दिए, तो 20 पैसे का उसको फ़ायदा हुआ। दूसरा बचा हुआ, तो बचा कितना उसके पास? 4.7 बिक गया, तो बचा कितना? 1.3। और इस 1.3 को उसने 2 रुपये 50 पैसे की दर से बेच दिए, है ना। तो 1 रुपये 80 पे खरीदे थे, 2 रुपये 50 पे बेचे, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 70 पैसे का फ़ायदा हो गया उसको। तो अगर हम यहाँ देखें तो उसको यहाँ पर कुल कितने, देखो 4.7 टन मतलब कितना? 4700 kg, और 1.3 टन मतलब कितना? 1300 kg। 1 kg पे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 20 पैसे का। 1 kg पे कितने का फ़ायदा हो रहा है? 20 पैसे का। तो 4700 kg पे कितने का होगा? 9400 पैसे का फ़ायदा होगा। और 1 kg पे यहाँ पे कितने का फ़ायदा है? 70 पैसे का। तो 1300 kg पे कितने का फ़ायदा होगा? 9100। टोटल फ़ायदा कितने का हो गया? 18,500 पैसे का। अगर इस 18,500 को मैं रुपए में कन्वर्ट करूँ तो कितने हो जाएंगे? वो 1,850 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक पंसारी ने 5 अंडे 4 रुपये में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपये की दर से बेच देता है, तो उसे हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उस 5 अंडे 4 रुपये की दर से खरीदा, 5 अंडे 4 रुपये की दर से खरीदा, ये है नंबर, ये है रेट। 5 अंडे 4 रुपये की दर से खरीदा और 4 अंडे 5 रुपये की दर से बेच दिया। तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों की क्वांटिटी को जो है मैं बराबर करूँगा। तो 5 चौके 20, इसका एलसीएम आ गया कितना? 20। अब 20 ही अंडे में खरीदूंगा और 20 ही अंडे में बेचूंगा। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो 20 अंडे, देखो 4 अंडे कितने के हैं? 5 अंडे कितने के हैं? 4। तो 4 पंजे 20। 20 अंडे कितने के हो जाएंगे? 16 रुपये के। और 4 अंडे कितने के हैं? 5 रुपये के। तो 4 पंजे 20। 20 अंडे कितने के हो जाएंगे? 25 रुपये के। तो उसने खरीदा कितने रुपए में है? 16 रुपये में, और बेचा कितने में है? 25 में। तो कितने का फ़ायदा हो गया उसको? 9 रुपये का। कितने पे? 16 पे इंटू 100। तो 4 से काट दो इसको 4 बार, 4 से काट दो इसको 25 बार। 25 नम्मे 225 बटे में कितना है? 4। तो 4 से काट दो इसको, 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 छिंग 24, बचा 1, भाग दिए 4 से। तो कितने % का प्रॉफिट हो गया उसको? 56 सही 1/4% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया उसका? 56 सही 1/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेवेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। वे 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो हमसे कैसे पूछा है? दर्जन में, ठीक है। दर्जन मतलब कितना हो गया? 12। और हमें संख्या किस अनुपात में दी है? 3 और 2 में। तो इसमें क्या होता है? हमें ऐसी संख्या मानना पड़ता है जो दर्जन मतलब 12 से और अनुपात 3 और 2, इनसे भी क्या हो? कट जाए। तो मैं टोटल अनुपात कितना हो गया? 3 और 2 5, और 5 और 12, है ना। तो 5 और 12 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं 60। तो मैं पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो 60 रोटियों के
पाव रोटियों के हिसाब से करूँगा, ठीक है, 60 पाव रोटियों के हिसाब से करूँगा। अब वो बोल रहा है 3:2, तो 3:2, तो 60 को मैंने 3 और 2 5, 12 पंजे 60, तो 3 पे कितना हो गया 36, 2 पे कितना हो गया 24। इसको करने से ये बेनिफिट रहता है कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगी, सारी चीज़ें प्रॉपर कट जाएंगी, ठीक है। तो क्रमशः 2 और 1.5, तो ये वाली 2 रुपये प्रति पाव के हिसाब से बिकी, तो 36 दूनी 72 रुपये यहाँ से मिल गए। और ये वाली कितने के हिसाब से बिकी है, 1.5 रुपये प्रति पाव के हिसाब से, तो 24 और 24 का आधा 36 रुपये यहाँ से $36 यहाँ से मिल गए। तो टोटल उसको कितने डॉलर मिल गए, 108 डॉलर मिल गए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। तो 25% लाभ कमाना मतलब 25% मतलब कितना, 1/4, तो 108 का 1/4 आधा हो गया 54 और आधा हो गया 27, तो 27 का उसको लाभ कमाना है। तो वस्तु वो बेचेगी कितने में, $135 में। पूरी अपनी 60 वस्तुएं कितने में बेच देगी, $135 में। तो देखो 60 मतलब कितने, 5 दर्जन, तो 5 दर्जन सामान वो $135 में बेच रही है, तो 1 दर्जन सामान कितने डॉलर में बेचेगी, $27 में। तो बोला प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, $27 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पर हो रहा है उसे, यदि हम गाय की बात करें तो गाय है उसकी 10,000 रुपये की और उस पर हुआ है उसको 12% की हानि। तो इसका 1% कितना है, 100, 1% है 100, तो 12% कितना हो जाएगा, 1200। तो गाय पर हो गई है उसे 1200 का लॉस, तो मैंने यहाँ ले लिया 1200, अभी वो माइनस में चला गया। भाई जितने भी पैसे लगाए इसमें 1200 की हानि को मतलब 1200 माइनस में चला गया। नेक्स्ट उसने क्या किया, गाय है 7500 रुपये की और इस पर उसने क्या किया है, 20% लाभ पर उसको बेच दिया। तो 20% लाभ मतलब कितना, 10% कितना आ गया इसका, 750, तो 20% कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है। तो 1500 हो गया उसका लाभ, है ना। तो यहाँ 1500 काय में चला गया, वो प्लस में चला गया। देखो भैंस को बेचने में हुआ था 1200 का नुकसान, गाय को बेचने में कितना हुआ, 1500 का फायदा। तो ओवरऑल उसको हुआ क्या, 300 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है। और कितने पे हुआ, 10,000 और 7,500 कितने पर हुआ, 17,500 रुपये पर। तो 300 का फायदा 17,500 पे इंटू 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 से काटो, 25 सत्ते और 25 से ये कटेगा 12 बार, तो 7 एकम 7 बचा 5 भाग दिए 7 से, तो कितने परसेंट आया, 1/7%। कितने परसेंट आया, 1/7%, ठीक है। इसको अगर हम बेसिक से करेंगे तो पहले इसकी हानि निकालेंगे, फिर वो करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, टोटल में से घटाएंगे। तो ऐसा ना करके मैं उसको एक क्रेता के रूप में देखूं, मेरे को यहाँ लॉस हो गया, यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल कितने का देखा, तो उसको घटा के देख लिया कि ओवरऑल मुझे इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस हुआ, कितने पे हुआ इंटू 100। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, और जो बीच बीच में हम ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने, मैं जल्दी से 10% लिख दे रहा हूँ, 20% लिख दे रहा हूँ, तो ये आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी परसेंटेज की जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि हम परसेंटेज इजीली कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गईं जो एक निश्चित मूल्य में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती हैं, ठीक है। जितने में बेची गई उसकी लागत वो बराबर होती हैं, जिससे एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.60 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि बचे हुए गेहूं 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। तो देखो 16.66% का लाभ होता है। 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितने पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो देखो जब मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज में फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि 16.66 का मतलब कितना होता है, 1/6। 16.66 का मतलब कितना होता है, 1/6। तो 1/6 का प्रॉफिट मतलब वस्तु की कीमत रही होगी 1, उसमें 1/6 का हुआ है प्रॉफिट, लाभ। तो वस्तु बिकी कितने में होगी, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ऐसे निकालते हुए क्रय मूल्य, तो कितना आ गया, 6 कम 6 और 1 7/6।
तो देखो ये हो गई उसकी लागत और ये हो गया उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इससे बोला है कि 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं पढ़ता कैसे हूँ कि 6 पुस्तकों की लागत लगी और पैसे कितने के मिल गए, 7 के, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य में क्या है, लागत और लाभ दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 6 मैंने वस्तु बेचा और पैसे कितने के मिल गए, 7 के। तो 6 वस्तु हो गई लागत और ये हो गया उसका बिकने वाली वस्तु। तो बोला 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो बिकने वाली वस्तु की लागत मूल्य किसके बराबर होगी, 14 के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य क्या। देखो 10% की छूट मतलब वस्तु कितने पे बिकी, 90 पे, और बिकी कितने पे है, 9,000 पे, है ना। तो 9 से काट दिया 10, 9 से काट दिया 1000, 10 का गुणा कर लिया 100, 10 का गुणा कर लिया 10,000, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी हो गई 10,000। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ने 3,240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इसे फेंक दिया जाता है, मतलब 10% का तो उसको तो वैसे ही लॉस हो गया। शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा जाता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है, ठीक। देखो उसके पास 3,240 सेब हैं, है ना। तो इसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 12 से भाग दे दूंगा। तो 12 दूनी 24, बचा 8, 12 सत्ते 84 और 0, तो 270 दर्जन उसके पास सेब उसने खरीदा था, जिसमें से 10% क्षतिग्रस्त हो गए। तो 10% मतलब 27 क्षतिग्रस्त हो गए। तो उसके पास बचा कितना माल है, अभी 27 घटाना है, तो 20 घटाया 205, 7 घटाया 43, है ना। तो 250 में से 7 गया तो 43, 243 दर्जन उसके पास माल बचा हुआ है, ठीक है। 243 दर्जन माल उसके पास बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है वो कि $2 प्रति 3 दर्जन की दर से इन बचे हुए सेबों को वो बेचेगा। तो $2 के 3 सेब, तो 3 चौके 12, 12 सेब कितने के हो गए, $8 के, है ना। तो एक दर्जन का रेट कितना बना, $8। तो एक दर्जन का रेट बना $8, तो 243 दर्जन पे $8 के हिसाब से बिकेंगे, ठीक है। और उसने खरीदा सेब कितने दर्जन के हिसाब से है, $7 प्रति दर्जन की दर से। तो हर डॉलर पे उसको हर दर्जन पर उसे $1 का फायदा हो रहा है। तो 243 दर्जन पे कितने का फायदा हो जाएगा, $243 का, क्योंकि एक दर्जन पर $1 का फायदा हो रहा है। अब देखो लेकिन उसको ये 27 जो दर्जन बेकार गए हैं इसकी भी तो रिकवरी करना है। ये 27 दर्जन जो बेकार गए हैं वो उसमें लागत कितनी लगी थी उसकी, $7 प्रति दर्जन। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 240 और 49 कितना हो गया, $189। $189 का उसको यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने की वजह से नुकसान हुआ और $243 का उसको फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल अगर अपन हम प्रॉफिट निकालें तो कितने का हुआ है, उसको $54 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, $54 का। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है $54 का, कितने पे, $270 दर्जन $7 के हिसाब से। तो इतने डॉलर का फ़ायदा हुआ, इतने पे इंटू 100। तो ये 0 से मैंने 0 काट दिया, 27 दूनी 54, तो 20/7% का क्या होगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो 20/7 मतलब 7 दूनी 14, बचा 6, भाग दिए 7 से। तो 2 सही 6/7% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 सही 6/7 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। 15 वस्तुओं का लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ कि 10 का विक्रय मूल्य बराबर 15 का क्रय मूल्य। अब देखिए, अब इसको हमको क्या है, दुकानदार के नज़रिए से सोचना पड़ता है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तुएं बिकी कितनी, 10, और पैसे कितने के आ गए, 15 के। तो कितने का फ़ायदा हो गया, 5 का, कितने पे, 10 पे, इंटू 100। तो 10 से काट दो 10 बार, 10 में 5 का गुणा
50%। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 50%, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी वस्तु बिकी कितनी है, क्योंकि कोई भी दुकानदार हो, कोई भी विक्रेता हो, प्रॉफिट उसी पे निकालता है ना जो सामान उसकी दुकान से चला गया, जो बिक गया। अब जो दुकान में रखा है वो तभी बिका नहीं है, तो उस पर लाभ हानि की गणना हम कर नहीं सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने इस पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि कई बार किताबों में या कई टीचर्स ऐसा बताते हैं कि हमेशा लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है, हमें ये देखना होता है कि सामान बिका कितना है, दुकान से सामान निकला कितना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपये है। कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित इंस्टॉल करने में 450 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए। यदि वह कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ठीक है, देखो उसका मूल्य कितना है, 20,650 प्लस उसमें 450 रुपये लग गए हमारे इंस्टॉलेशन के, तो टोटल कितना हो गया, 21,100। इतना उसका कॉस्ट प्राइस बना कंप्लीट। अब उसको क्या बोला कि यदि कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाए, तो हमें क्या करना है, इसमें 15% कैलकुलेट करना पड़ेगा। लाभ कितना आ रहा है, तो 10% आ गया मेरा 2110 रुपये, और 5% हो जाएगा 2110 का आधा, तो 2100 का आधा हो गया 1050, और 10 का आधा हो गया 5, तो 1055, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 3165, 3165। तो इतने का प्रॉफिट कमाना है उसको, तो 3165। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो गया इसका प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर लो तो क्या जाता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56242, 24,265 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 24,265 रुपये। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी रहते, खाली कैलकुलेशन करके परसेंटेज अगर अच्छे से आता है तो कर सकते हैं। महेश एक दुकान से 654 रुपये में कमीज खरीदता है। बिक्री की दर 9% है। वह दुकानदार को शर्ट पर इतने रुपए कम करने को कहता है जिससे वह बिक्री कर के साथ साथ शर्ट को 654 रुपये में खरीद सके, है ना। 654 रुपये में शर्ट की कीमत में की जाने वाली आवश्यक कमी कितनी है? अच्छा देखो, उसने बिक्री कर कितना रखा है, 9% रखा है। तो मतलब बिक्री कर के साथ 109% पे वस्तु बिकेगी, और बिकेगी कितने पे, 654 रुपये में। तो 6 गुना है इसका, देखो 100 का 6 गुना 600, और 9 का 6 गुना 54। तो एक पे वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 100 पे वैल्यू कितनी आ गई, 600, ठीक। अब ये बोल रहा है कि उसको बिक्री करके साथ 654 रुपये में खरीदना है ना। तो बिक्री करके साथ 654 रुपये में खरीदना है, तो वस्तु की कीमत कितनी कम करनी चाहिए, 54 रुपये कम कर दे तो 654 में बिक जाएगी। तो बिक्री कर में उसको कीमत में कितना रुपये कम करना पड़ेगा, 54 रुपये जो है उसकी कम करना पड़ेगा। चलो अगला देख। एक व्यक्ति एक बाइक 50,400 रुपये में खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि एक व्यक्ति एक बाइक 50,440 रुपये में खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 4% है तो बाइक का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो बिक्री कर के साथ 50,440 में वस्तु बिकी है, तो बिक्री कर के साथ बिकी है मतलब कितने पे, 104 पे, क्योंकि बिक्री कर की दर कितनी है, 4%। तो 104 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,440, ठीक। तो इसको अगर मैं 2 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा ये, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटो इसको तो 50 का 25,220, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, इसको 13 से काट दूं, 13 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 13 एकम 13, बचेंगे 12 ना, 13 नम्मे 117, बचेंगे 5, 13 चौके 52 और ये 0। तो 4 पे वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। तो अभी क्या करूं मैं, 1 पे निकाल लेता हूं। 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16, बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32, बचेंगे 2, 4 पंजे 20। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 485। तो 100 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,500। 2 जीरो और बढ़ा लो, तो वस्तु का बाइक का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 48,500 रुपये। सिंपल सा दिया हुआ था, 4% बिक्री दर है, तो 104 पे वैल्यू दी हुई थी, 100 पे हमें निकालना था, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। नेक्स्ट है, एक लोहे का बक्सा 770.75 रुपये में खरीदा गया और इसे 50.25 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। उस बक्से का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य, वस्तु की कीमत कितनी है, 770.25,
और उसमें लाभ कितना है 770.75 और ये कितना है, लाभ कितना है 50.25, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 रुपये और 770 और 50 कितना हो जाएगा 220, 220 और 820, 820 और 1 कितना हो जाएगा 821 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 821 रुपये। चलो अगला करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो एक 40% अधिक अंकित करता है, मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो MRP कितना रखेगा वो 40% अधिक 140 और छूट कितने की देता है 20% की। तो बेचेगा कितने में, छूट दे दो इसमें 20% की छूट, 10% की छूट दिए तो कितना हो गया 14, 20% की छूट दे दो कितना हो गया 28, तो 28 की छूट दे देगा। तो 20 की छूट दिया 120, 8 की और छूट दिया 112। तो क्या पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखो 100 में खरीदा और बेचा कितने में 112 में, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया उसका 12%। चलिए अगला करते हैं। एक अटैची को 10% के लाभ पर बेचा गया था, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे लाभ से 7 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो इसका लाभ 20% होता। अटैची का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखें, ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। लाभ हानि के जो सबसे कठिन क्वेश्चंस बनते हैं जो MPPV में मैंने देखे हैं, SSC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MPPV में देखें उसमें ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, तो वो 10% के लाभ पर बेचा गया था, मतलब कितने पर बेचा गया था 110 रुपये में। एक कंडीशन, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता, तो अभी कॉस्ट प्राइस कितना माना मैंने 100, अभी कॉस्ट प्राइस बोला 5% कम होता, मतलब कितना होता 95 रुपये होता और इसका लाभ 7 रुपये अधिक होता। देखो अभी हम सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं परसेंटेज पे कर रहे हैं, तो हम ये 5 रुपये क्या 7 रुपये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इस पर मैं अभी वर्क नहीं करूँगा, मैं सीधे परसेंटेज वाली बात पर जाऊँगा कि 7 रुपये अधिक पर बेचा होता तो इसका लाभ 20% होता। कितना होता लाभ 20%, तो मैं 20% लाभ निकालूँ तो 20% लाभ कितना आएगा, 10% कितना हो गया इसका 9.5, तो 20% कितना हो जाएगा डबल, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19 होगा इसका प्रॉफिट। तो मैं इसको 19 प्रॉफिट करने के लिए मेरे को 19 बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 बढ़ाया 100 और 14 तो 114। ठीक है, अब देखो मेरे को प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट अभी पिछला प्रॉफिट इस प्रॉफिट से मतलब 110 तो हो रहा था प्रॉफिट, अभी कितना हो रहा है 114, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 4। तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे कि इसे लाभ से 7 रुपये अधिक पर बेचा जाए, तो लाभ से अभी कितने रुपए अधिक है 4, तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो लाभ से 1 रुपये अधिक पर क्रय मूल्य कितना होगा 25, लाभ से 7 रुपये अधिक पर कितना वैल्यू होगा 25 सत्ते 175। तो वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपये मूल्य अधिक करने के लिए कितना होना चाहिए 175। आप एक बार इसको ध्यान से देखें और समझें, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला करते हैं। जब एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% हानि होती, मतलब 80% पर बिकता है। यदि वे इसे 27 रुपये में बेचता तो उसका लाभ या हानि क्या होगी। तो 20% का मतलब 80 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 24, मैंने 8 से काट दिया 10, 8 दिया 24, 10 का गुणा कर दिया 100, 10 का गुणा कर दिया 30, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 30 रुपये। यदि वैसे 27 रुपये में बेचता, 27 रुपये में बेचता तो कितने की हानि हो जाती 3 रुपये की हानि हो जाती। तो वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो जाती 3 रुपये की हानि हो जाती। चलो अगला करते हैं। टी शर्ट को 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है मतलब 96% पे वस्तु बिकती है और बिकती कितने पर है 216 में। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए टी शर्ट कितने में बेचनी होगी। तो 12% मतलब कितना 112 पे वैल्यू क्या है पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 96 पे वैल्यू दी हुई है, 112 पे पूछा है। तो हम क्या करें इसको, तो 16 छिंग 96 और 16 सत्ते 112। तो मैं क्या करूँ इसको 6 से काट देता हूँ। तो 6 से कितनी बार कटेगा ये 16 बार। 6 से काटूंगा 6 तिया 18 बचेगा 3, 6 छंग 36। अब क्या करूँगा यहाँ पे 7 का गुणा करूँगा तो 16 सत्ते 112 पे वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 7 का। तो 7 का गुणा कर दिया मैंने 210 और 42, तो कितना हो गया
252, तो वस्तु कितने में बिकेगी? 252 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 713 रुपये है, इसका क्रय मूल्य 620 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत निम्न है। तो 713 रुपये, 620 रुपये का सामान है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य कितना है? 713 रुपये। तो 80 और 13 कितना? 93 रुपये का उसका अब है, कितने पे? 620 पे इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 2 से काटा इसको 5 बार, 5 है 15। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसका? 15% का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी रहते हैं। अगला, जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो जाता है तो इसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है। विक्रय पर कुल प्रभाव क्या था, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का एक रेडियो है और 100 रेडियो बिकते हैं, तो टोटल हमारे पास पैसा कितना आता है? 10,000। अब बोला कि मूल्य पर 20% की कमी हो गई, तो मूल्य हो गया रेडियो का 80, क्योंकि 20% हो जाएगा 20, और विक्रय में हुई है 80% की वृद्धि। तो विक्रय पहले 100 था, तो अब 80% की वृद्धि, तो अब विक्रय कितने होंगे? 180। तो 18 8 144। ठीक, तो पहले कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था? 10,000 का। अभी कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 14,400 का। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4,400 का। कितने पे? 10,000 पे इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, तो कितना परसेंट का हो रहा है? 44% का क्या आ रहा है उसमें? सॉरी, 44% की वृद्धि हो रही है, 44% की वृद्धि हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के एक भाग को 10% के लाभ पर, शेष भाग को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले पर उसे 18% का लाभ होता है। 20% के लाभ पर वो कितने किलोग्राम का विक्रय करता है? ठीक है, तो जैसे 100 किलोग्राम है, ठीक, और मैं मन से मान लेता हूँ कि 100 रुपये केजी शक्कर है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये का उसका रेवेन्यू था, लगा, उसका पैसा लगा। ठीक, उसने बोला कि वे कुछ भाग को, मतलब एक्स को, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचता है? 10% के प्रॉफिट पे। तो 10% का प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपये। तो 10% का प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपये। 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया इन एक्स केजी में। अब देखो बचा अमाउंट कितना होगा? 100 माइनस एक्स। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने एक को 20 रुपये दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 30 रुपये। कैसे पता चलेगा? इस 50 में से 20 को घटाया तो कितना आ गया? 30 आ गया। ऐसे ही देखो मेरे पास 100 केजी शक्कर थी, जिसमें से मैंने 10% प्रॉफिट पर एक्स बेच दी, तो बची कितनी शक्कर मेरे से? 100 में से एक्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस एक्स हो गया। इसको कितने प्रॉफिट पे बेचा उसने? 20% के प्रॉफिट पे। तो इसका 1% एक, तो 20% कितना हो जाएगा? 20। अब देखो, और कुल मिलाकर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 18% का लाभ प्रॉफिट हुआ। तो 1% कितना है कुल का? 100 रुपये। तो 18% का, 18% कितना हो जाएगा? 1800। तो कुल लाभ कितना है उसका? 1800 रुपये है। ठीक है, तो देखो 10 रुपये का लाभ एक्स केजी में, तो कितने का लाभ हुआ कुल? 10x का। और 20 रुपये का लाभ कितने पर? 100 माइनस एक्स केजी पर। तो ये हो गया एक्स केजी का लाभ, ये हो गया शेष का लाभ बराबर कुल लाभ, और कुल लाभ कितना है? 1800 रुपये। तो ये हो गया कितना? 10x प्लस ये कितना हो जाएगा? 2000 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस के 20x बराबर में कितना हो जाएगा? 1800। तो 10x माइनस 20x, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10x, और यहाँ इस तरफ माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 200। तो x बराबर कितना आ गया? 20। तो x बराबर आ गया 20। तो ये वाला कितना है? 20 केजी। तो ये वाला कितना होगा? 80 केजी। हमसे क्या पूछा है? 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर हमने कितना बेचा है? 80 केजी सामान बेचा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 केजी। तो ये तो हो गया बेसिक से। अभी देखो हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? एलिगेशन से बोला कि एक भाग बेचा 10% के लाभ पर, दूसरा भाग को बेचा 20% के लाभ पर, और कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत पर बेचा है? 18% पर। तो देखो यहाँ से काटो, 18 में से 10 गए, कितना बचा? 8। 20 में से 18 गए, कितना बचा? 2। तो क्या अनुपात बना? 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो अनुपात कितना बना? 1:4 का। और कुल कितनी शक्कर थी उसके पास? 100 किलोग्राम। और कुल अनुपात कितना हो रहा है? 5। तो 5 पे वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो 1 पे कितनी हो गई? 20। तो 1 पे हो गई 20,
और 4 पे कितनी हो गई 80। तो ये वाला 20% वाला कितना है हमारा 80 kg। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 80 kg। तो इस तरीके से हम एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 4 का एसपी बराबर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब 5 का सीपी। तो इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है मेरे को, 4 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य मिल जाता है। तो वस्तु बिकती है 4, पैसे कितने के आ जाते हैं 5 के। तो कितने का फायदा हो गया 1 का, कितने पे 4 पे इंटू 100, 1/4 मतलब कितना 25%। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25%। चलिए अगला करते हैं। एक नए टेलीविज़न सेट का मूल्य 22,000 रुपये है, इसका प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन होता है, 2 वर्ष बाद इसका अवमूल्यित मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया था, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगला, सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपये दिए और उससे किराने वाले को 263 रुपये एवं सब्जी विक्रेता को 149 रुपये देने को कहा। रमेश के पास कितने रुपये बचे। तो 263 रुपये उसने दे दिया, 263 दे दिया और 149 रुपये दे दिया। तो टोटल कितने दे दिया उसने 200, 300, 412 रुपये उसने दे दिया। ठीक है, 412 रुपये उसने दे दिया और पैसे कितने लेकर आया था 500। तो कितने रुपए बचे उसके पास 88 रुपये बच गए। रमेश के पास कितने रुपए बचे हैं, रमेश के पास 88 रुपये बचे हैं। अगला, अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी और 110 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए। उसके बाद उसने भूषण को उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। भूषण ने उसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया और चरण ने उसी को 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अशोक ने उस वस्तु के कितने रुपए का भुगतान किया। ठीक है, तो देखो इसको हमको बैकवर्ड चलना पड़ेगा, पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला है चरण ने 10% के लाभ पर 1188 रुपये में उसको बेचा। तो 10% का लाभ मतलब कितना 110 और बेचा कितने पे है उसने 1188। तो 11 से काट दिया मैंने इसको 10 बार, 11 कम 11, 11 8 88। तो 10 पे वैल्यू कितनी हो गई, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1080। तो 100 पे वैल्यू आ गई 1080, मतलब चरण को 1080 रुपये में ये वस्तु मिली थी। ठीक, अब क्या बोला कि भूषण ने चरण को 10% की हानि पर बेचा। भूषण ने चरण को 10% की हानि पर बेचा, मतलब भूषण ने कितने पे बेचा 90% पे बेचा और बेचा कितने पे है 1080 में। बेचा कितने पर है 1080 में। तो 90% बराबर कितना हो गया 1080 है ना। तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 12 बार। तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, मतलब भूषण ने ये 1200 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद भूषण को उसे 20% लाभ पर बेच दिया। किसने बेचा अशोक ने। तो 20% लाभ पर भूषण को मिला, मतलब भूषण को कितने पे मिला 120 पर और मिला कितने पर है भूषण को 1200 में। तो 120 पे वैल्यू कितनी हो गई 1200। तो 0 से 0 1 पे हो गया 10, तो 100 पे कितना हो गया 1000। ठीक है, तो अशोक ने 1000 रुपये में उसको, या अशोक को 1000 रुपये का सामान पड़ा था और अशोक ने 110 रुपये काय में लगाए थे उसके मरम्मत में लगाए थे। तो अगर मैं अशोक के 1000 में से मरम्मत का खर्च 110 रुपये निकाल दूं तो 100 रुपये निकाला, 910 रुपये और निकाल दिया तो 890। तो अशोक को ये वस्तु कितने की पड़ी, मतलब थी कितने की 890 रुपये की। तो इस तरीके से हम इस तरीके बॉटम टू टॉप अप्रोच से इसको अपन को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख, एक प्रकाशक अपने वितरक को पुस्तकों पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। वितरक पुस्तक विक्रेताओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। वितरक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रकाशक अपने वितरक को पुस्तकों पर 30% की छूट देता है। हम मान लेते हैं कि प्रकाशक MRP 100 रुपये रखता है। ठीक, अब वो क्या कर रहा है कि वितरक को 30% की छूट पर देता है, तो वो क्या करेगा 70 रुपये पर वितरक को मिल जाएगी। तो वितरक को 70 रुपये की किताब मिली
और वितरक क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसको, विक्रेताओं को। तो विक्रेताओं को 20% की छूट देता है, मतलब कितने पर बिक जाता है वो, 80 रुपये में बिक जाती है। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है उसकी, 80 रुपये। ठीक, तो बोला कि वितरक द्वारा, तो वितरक ने खरीदा कितने पे है, 70 में, और बेचा कितने में है, 80 में। तो कितने का फायदा हो गया उसको, 10 का, कितने पे, 70 पे इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 10 कितना हो गया, 100/7 है ना। 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7% या 14.28%। ठीक, या इसको काट के भी निकालेंगे हम, तो कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 3, 7 चौके 28, बचा 2, भाग दिए 7 से, तो कितना आ जाएगा, 14 से ही 2/7%। नहीं भी याद है तो निकाल सकते हैं। अगला, ए ने एक घड़ी 20% के लाभ पर बी को बेची और बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी ने 432 रुपये का भुगतान किया तो ए ने कितना भुगतान किया था। ठीक है, तो 20% के लाभ पर बी को बेची, तो मान लो ए के पास 100 रुपये की थी, तो बी के पास कितने की हो गई, 120 की। अब बी ने 10% के लाभ पर सी को बेच दी, तो सी को कितने की पड़ेगी, 10% मतलब 12 का लाभ, कितना, 132। और बोला सी ने 432 रुपये का भुगतान किया, तो 32% पे वैल्यू कितनी हो गई, 432, है ना। तो बोला कि ए ने कितना भुगतान किया था, तो ए ने 100 भुगतान किया था, तो 132 पे वैल्यू कितनी है, 432। हमें 100 पे वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 132, 432, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 तिया 12, 13, यहाँ बचेगा 4, 108, 13 13 8 104, तो ये तो कट ही नहीं रहा। बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजी में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है कि बी ने 10% के हानि पर सी को बेचा। किसने, बी ने 10% की हानि पर बेचा है, और जबकि इसमें हिंदी में क्या बोल रहा है, बी ने 10% के लाभ पर सी को बेचा है। तो जब भी इस तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है तो कमीशन हो एसएससी का चाहे एमपीपीवी का कहीं का भी हो, वो इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रेफर करता है। तो हमें किसके हिसाब से करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश के हिसाब से कर देता हूँ। बी पे वैल्यू कितनी हो गई, 120। ठीक, अब बोला कि बी ने सी को 10% की हानि पर, तो सी को 10% की हानि मतलब कितने, 12 की हानि मतलब कितने पे बेचेगा, 108 पे। तो 108 पे बेचा, तो और बेचा कितने में है, 432 रुपये में, तो 108 पे वैल्यू कितनी हो गई, 432। हमें बोलना ए ने कितना भुगतान, ए ने मतलब कितना, 100 पे वैल्यू निकालना है, तो 4 बार कट जाएगा लगभग ये, और 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, ए का भुगतान वाली 400 रुपये। तो ए ने कितने रुपये का भुगतान किया था, 400 रुपये का ना। एक लड़की 3 रुपये में 4 चॉकलेट के हिसाब से चॉकलेट खरीदती है और 4 रुपये में 5 चॉकलेट के हिसाब से उन्हें बेचती है। लड़की कब चॉकलेट खरीदती, लड़के खरीदते हैं, चॉकलेट के हिसाब से उन्हें बेचती है। वह कितने प्रतिशत हानि या लाभ प्राप्त करती है, 3 रुपये के 4, 3 रुपये के 4 के हिसाब से खरीदती है और 4 रुपये के 5 के हिसाब से बेचती है। तो ये है वस्तु और ये है उसकी रेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वस्तुएं बराबर कर लेंगे। वस्तुएं बराबर करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो 20 वस्तु ही खरीदेंगे और 20 वस्तु ही बेचेंगे। तो 4 वस्तु हैं 3 रुपये की, तो 20 वस्तु कितने की हो जाएंगी, 5 का गुणा कितने रुपए की, 15 रुपये की। और यहाँ 5 वस्तु 4 रुपये की, तो 20 वस्तु 4 का गुणा, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा कितने, 16 रुपये की। तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 1 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो गया, देखो 15 में खरीदा और बेचा कितने में, 16 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का। कितने पे, 15 पे इंटू 100। तो 5 से काट दो इसको 20 बार, 5 से काट दो इसको 3 बार, तो कितने, 20/3%, 6 18, बचा 2, भाग दिए 3 से, तो 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। एक टेलीविज़न का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, जो कि अंकित मूल्य से 20% कम है, मतलब अंकित मूल्य का 80% है। यदि उसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता तो उसका अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो सीधे सीधे दिया हुआ अंकित मूल्य से 20% कम है,
इस लाइन में अंकित मूल्य से 20% कम है, जो कि मतलब कितना 2400 रुपये। तो अंकित मूल्य से 20% कम है मतलब अंकित मूल्य का 80% है और है कितना 2400 रुपये। तो जे कट गया, 8 एकम 8, 8 से कट गया 30, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो गई 3000। तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई, एमआरपी कितनी हो गई 3000। तो 3000 वाला हमारा एक ही ऑप्शन बन रहा है ये वाला, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। बोला यदि उसे अंकित मूल्य से 16% की छूट पर बेचा जाए तो 16% कितना हो जाएगा, 1% है 30, तो 16%, 16 का गुणा कितना हो जाएगा 16 3 48, 480। तो 480 रुपये की छूट, तो 400 की छूट 2600 और 80 की छूट 2520। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2520 रुपये। तो और लाभ ज्ञात करें। तो देखो 2520 में वस्तु बिकेगी और वस्तु है कितने की 2400 रुपये की। तो कितने का फ़ायदा हो गया 120 का, कितने पे 2400 पे इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 पंजे 120। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3000 उसका एमआरपी, 2520 उसका सेलिंग प्राइस और 5% क्या हो गया उसका प्रॉफिट। चलिए अगला करते हैं। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया लेकिन 25% की छूट प्रदान की, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 40% अधिक अंकित किया, तो 40% अधिक अंकित किया मतलब 140 अंकित किया और 25% की छूट दे दिया। तो 25% 1/4 मतलब 35 की छूट दे दिया। तो वस्तु बिकेगी कितने में 105 में। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना 5%, सीधे सीधे है ना। 105 मतलब कितना 5%। चलिए अगला करते हैं। सानिया के घर की मरम्मत पर 75,000 रुपये खर्च करके 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि घर का विक्रय मूल्य 36 लाख रुपए था तो उसने इस घर को खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले वो 20% के लाभ पर बेचा और बेचा कितने पे 36 लाख रुपए में। तो 120% कितना हो गया 120% हो गया 36 लाख है ना। तो सीधे 120 से काट दो, 12 तिया 36, 3 लाख रुपए क्या हो गया उसका 30 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख रुपए हो गया उसका लागत उसकी। ठीक है, और 75,000 रुपये उसने खर्च किए हैं। तो इसमें से 75,000 रुपये क्या करना पड़ेगा अपन उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 30 लाख में से 75,000 क्या करो माइनस कर लो। तो 75,000 मतलब 1 लाख वहाँ माइनस कर दूँ तो 29 लाख बचेगा और 75 ही घटाए मतलब कितना 25,000 ये बचेगा। तो कितना बचेगा 29,25,000 रुपये, 29,25,000 रुपये। चलिए आज ये हमारे 5 दिनों के हुए 10 शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं इसमें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 दिनों के 10 शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर कराएंगे। थैंक यू।